Why is this happening? हमारे प्लेयर्स वहां पे क्यों खड़े थे, किसका इंतजार कर रहे थे? टॉस के टाइम पे भी हैंडशेक नहीं होगा और मे बी अगर टॉस के टाइम पे नहीं हुआ तो बाद में भी नहीं होना, तो व्हाई वी वर स्टैंडिंग देयर अगेंस्ट इंडिया। इंडिया हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखो सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा। टॉस में भी आज ऐसे ही हुआ। ये क्या है, डर बैठ गया इंडिया का या सिंपल इनकॉम्पिटेंस है, प्लानिंग का फुकदान है? साहबजादा फरहान, कप्तान सलमान अली आगा, बाबर आजम, शादाब और मोहम्मद नवाज की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के, इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये भी आपके सामने डेटा आ गया, किसी टीम के आगे छक्का भी नहीं लगा सके, क्योंकि फिएट्स जो है वो फरारी को नहीं हरा सकती रेस में। 4 माह में चौथी बार ये हो चुका है, पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ गया। जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से हारी है, ये इशू काफी सीरियस हो चुका है। टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस पर कौम में शदीद मायूसी। हमने क्रिकेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो ही नहीं दी और सेंसेशन के ऊपर सिलेक्शन कर देते हैं और उसके बाद फिर जब जो ही बड़ा मैच आता है। 40 ओवर का ये मैच किसी एक लम्हे भी पाकिस्तानी टीम के हाथ में नहीं दिखा कि पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान की टीम कंप्लीटली इररिलेवेंट है। हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है। आपके लिए तो शायद ये कोई शॉकिंग बात नहीं होगी, लेकिन मेरे जैसे और बहुत से पाकिस्तानियों के लिए जिस तरह से पाकिस्तान हारा है और जिस तरह बुरी परफॉर्मेंस दे के हारा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो आई डोंट नो आपको क्यों परेशानी हुई और पेशमानी क्यों हुई, क्योंकि फिएट्स जो है वो फरारी को नहीं हरा सकती रेस में। सबसे पहले तो आपको मैं इतना बता दूं, वर्ल्ड कप से पहले की बगैर 10 महीने 2 से 1.5 पौने 2 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान की टीम कंप्लीटली इररिलेवेंट है। और जब आप इररिलेवेंस की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग आती है। हमारे यहाँ स्लॉगिंग को पावर हिटिंग समझा जाता है। उसके बाद क्रिकेट की जो साविनेस है, वो एक क्रिकेट लिटरेसी आपके प्लेयर्स में होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको मैचअप्स का पता होना चाहिए, कैप्टनसी प्रेशर्स पता होने चाहिए, स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए और इंटीग्रेशन ऑफ साइंस अब आ चुकी है, बायोमैकेनिक्स आ चुका है, रिहैबिलिटेशन है, इंजरी प्रिवेंशन है। ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ इसका कसरत से फुकदान है। तो अगर आप इन प्लेयर्स को अब इनमें टर्बो इंजन डालने की कोशिश करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। एक तो ये था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो होता है कबीला सिस्टम चलता है। आपने अकोमोडेट किए बहुत सारे प्लेयर इस 15 में और वो जो प्लेयर्स डिजर्व ही नहीं करते थे, अपने रेपुटेशन पे उनको रखा और अपने ग्रुपिंग पे उनको रखा और अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे उनको रखा। सर्कमस्टांशियली जो नजर आ रहा था किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें पता था कि आप यहाँ इब्रार अहमद को आपने 3 मैच कभी इकट्ठे नहीं खिलाए थे अंटिल ही केम ऑफ एज, और इसी तरह सुफियान वकीम कहीं गायब हो गया। तो हमने किसी को अकोमोडेट करना था जिसको हम डायरेक्टली टीम में लेके आ गए। अब हम पहुंच गए श्रीलंका, कोलंबो, और हमने अब खेलने था ये वर्ल्ड कप। अब चले, मैं भी ना पहली दफा जिंदगी में एम्बैरस हुआ क्योंकि मैंने पेट्रियोटिज्म को ओवरराइड करने दिया अपने क्रिकेटिंग एनालिसिस को। और मैंने भी 1-2 जगह मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में भी कह दिया कि पाकिस्तान फेवरेट है, हालांकि दिल अंदर से कहता था फॉर गॉड हेवंस सेक यार, यू कैन नॉट जस्ट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। और उसके बाद कल जो हमने देखा वो डिजास्टर था, वो सेल्फ इन्फ्लिक्शन थी। एक तो अगर आपके बकौल कोच के जो उसने पोस्ट मैच रिव्यू में कहा कि जी उस्मान तारिक का यही रोल था, तो अगर उस्मान तारिक का यही रोल था तो फिर उसको खिलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप 10वें ओवर के बाद उसको लेके आ रहे हैं जिसने का हवा बैठा हुआ था सारों पे। लोग उसको इमिटेट करके, सिमुलेट करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे। वो विकेट टेकिंग बॉलर आपका ऑप्शन था, आपने उस वक्त उसको लेके आया जब मैच खत्म हो चुका था और आप इकोनॉमी के लिए उसको यूज करते रहे। जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से हारी है, ये इशू काफी सीरियस हो चुका है। वैसे तो ये इशू पहले ही सीरियस है बहुत, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में सीरियस इशू वो होता है जिसमें आर्मी इन्वॉल्व हो जाए, वो बड़ा सीरियस इशू हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो कहते हैं जी अब तो इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो जो है ना वो फौज इन्वॉल्व हो गई, इसमें तो ये आ रहा है। वैसे ही अवाम शवाम का उसमें कोई मसला हो या ना हो, जिस इशू में पब्लिक इन्वॉल्व हो ना, वो सीरियस नहीं होता। नहीं, वहाँ पर वो इशू सीरियस होता है जहाँ पे आर्मी इन्वॉल्व हो। पता ये चला है कि ये जो भारत से डिफीट हुई है, ये इतनी ज़्यादा मामला बढ़ गया है कि इसके ऊपर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो बड़ा सख्त नाराज़ हुए हैं कि पाना है कि कीता जे तुसी कि भाई ये क्या हुआ है।
अब इसकी सारी डिटेल जो है वो आ रही है हमारे पास। देखें, इसमें जो ज़्यादा बात पता चल रही है वो इंडियन मीडिया से पता चल रही है। इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त ये खबर जो है चल रही है कि जो आसिम मुनीर है वो बहुत अपसेट है। ही इज़ वेरी अपसेट विद मोहसिन नकवी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ने में रिश्तेदारी बताई जाती है कि भाई देखिए, जहाँ पर साले भतीजे का नहीं, साला भतीजा कैसे हो सकता है, जहाँ पर साले दामाद का नहीं, साला दामाद भी रिश्ता नहीं होता, क्या होता है वो, जहाँ पर साले बहनों ही का रिश्ता हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन है मेरा ख्याल है, कोई ऐसे ही इसी किस्म का रिश्ता है। तो ऐसे रिश्ते में ये कैसा हो सकता है कि भाई आप जो है वो बरस पड़े अगले पर, लेकिन कह रहे हैं जी कि बहन है की कीता जे इंडिया से हार गए आप लोग, बढ़के आपकी बहुत बड़ी बड़ी थी। वो कह रहे हैं कि आप इंडिया से हार गए हैं और बढ़ के आप लगा रहे थे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। आपने हमसे इजाजत ली थी कि बाइकआउट करना है, तुसी बाइकआउट कीता। फिर आपने कहा जी अब हमने जो है वो इजाजत दें माई बाप की, हमने जो है वो अपनी बात से पलटना है और बाइकआउट वापस लेना है। वो भी हमने आपको इजाजत जाहिर है कि दे ही दी होगी उन्होंने, बादिला नाख्वास था। तो हुन आप जो है वो लेट गए, अपनी टीम को आपने लेटा दिया उनके सामने और आप जो हैं वो हार के आ गए। ये क्या है? अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। मैं आपको बता रही हूँ जहाँ जहाँ पे ये खबर चल रही है, जहाँ से ये खबर चल रही है। एक तो ये कि भाई वो क्या कहते हैं कि जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, मतलब ये क्रिकेट का मामला है, क्रिकेट स्पोर्ट्स का है ना ये तो इशू। इसमें कोई किसी ऐसे लीडर का दोस्तों, कोलंबो में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 800 रनों से हराया और इस जीत के नायक रहे ईशान किशन, जिन्होंने दबाव भरे मैच में 77 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। शुरुआत से ही भारत ने आक्रामक अंदाज दिखाया, बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी से रन बनाए और गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ के साथ विपक्षी टीम को बांध कर रखा। मैच के दौरान कुछ ऐसे पल भी आए जिन पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई, खासकर मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ियों की आपसी प्रतिक्रिया को लेकर। हालांकि खेल की भावना सबसे ऊपर होती है और हर खिलाड़ी का फोकस अपनी टीम को जीत दिलाने पर रहता है। मैदान पर भावनाएं तेज होती हैं, लेकिन असली बात यह है कि भारत ने हर विभाग में बेहतर खेल दिखाया। इस जीत ने टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है और फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अगली भिड़ंत में भी टीम इंडिया इसी लय को बरकरार रख पाएगी और क्या पाकिस्तान वापसी कर पाएगा या नहीं? आने वाले मैच और भी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि दोनों टीमें अपनी रणनीतियों में बदलाव कर सकती हैं। अगर आप भी ऐसे ही निष्पक्ष और ताजा क्रिकेट अपडेट चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए।